जी स्टूडेंट, आते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एक्शन पे। पहले तो आपने मेन पॉइंट्स को ज़हन नशीन करना है। वी हैव 5 मेन पॉइंट्स इन मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एक्शन। फर्स्ट, बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट, ये जो ड्रग प्रोड्यूस करती है बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट्स हैं। सेकंड, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटिंग इफेक्ट रखती हैं। नंबर 3 पे, ओनली एक्ट व्हेन बैक्टीरिया इज रैपिडली ग्रोइंग और सिंथेसाइजिंग देयर सेल वॉल। थर्ड में हैव टाइम डिपेंडेंट एक्शन और नॉन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट या कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट इफेक्ट। और 5 में ये इसकी जो मेन एंट्री है, जो इसकी प्रेजेंस है इन देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जो प्लाज्मा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की तरफ है, इसको क्रॉस करना पड़ता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर पे। अब हम डिस्कस करेंगे। वी हैव 2 टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखिए, ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिक कंपोनेंट है सेल वॉल का प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, एज कम्पेयर टू पेप्टाइडोग्लाइकेन जो मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, ये वेरी थिन होता है इन ग्राम नेगेटिव में। लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट पोरीन्स होते हैं। ड्रग को रीच करना है इन देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इनकी तरफ आने के लिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक आने के लिए ये क्रॉस करनी पड़ती है सेल वॉल को। ये इजीली क्रॉस करते हैं ग्राम पॉजिटिव में पेनिसिलिन ग्रुप, लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन्स, और ये इम्परमेबल है टू द एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये पोरीन्स होते हैं, इस थ्रू पोरीन्स ये इनकी एंट्री है विद इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो स्पेशल स्पेस है बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ ओके स्टूडेंट्स, के साथ आपको इनके स्टेप्स का पता होना चाहिए। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, बाइंडिंग टू देयर रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर्स क्या है पेनिसिलिन के? स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सेकंड स्टेप क्या है? इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन और क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन ऑफ द सेल वॉल। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, इसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को स्टॉप करती है पेनिसिलिन। ये ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। सो द सिंथेसिस of bacterial cell wall is inhibited with the use of penicillins. लास्ट में एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिन एन एंजाइम है, ऑटोलाइसिस की डिसइनिबिशन को ये रोकते हैं ड्रग्स। क्या प्रोसेस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डेथ। बेसिकली ये 2 स्टेप्स हैं, ये कीप इन माइंड। ये दोनों स्टेप्स में बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग, और लास्ट में जब थर्ड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिन, जो एंजाइम की डिसइनिबिशन है जिसकी वजह से सेल डेथ है, ये जो लास्ट स्टेप है रोल ऑफ पेनिसिलिन, ये बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके जी, आते हैं बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आर द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं स्पेशल एंजाइम्स, यही रिसेप्टर्स हैं पेनिसिलिन के। और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम कैन एक्टिवेट ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। तो आप इसको अटैच होती हैं पेनिसिलिन और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को ब्लॉक करती है। किस तरह होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, दे कैटालाइज द फाइनल स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल। यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और बेसिकली स्पेशल एंजाइम है जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, जो सिंथेसाइज करते हैं स्पेशल कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर को। ओके जी, सेकंड स्टेप, इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन और क्रॉस लिंकिंग। बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन. It completely surrounded the cytoplasmic membrane, maintain the cell shape, prevent the cell lysis from the intra high osmotic pressure. ये एक शेप को प्रिजर्व रखते हैं आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल, और इंटेग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को ये प्रिजर्व रखते हैं. सो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज यूनिक टू बैक्टीरिया सेल वॉल एंड इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यू कैन सी द ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन है और वेरी थिन इन ग्राम पॉजिटिव लेयर. Peptidoglycan consists of polysaccharides and acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid and polypeptides. बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो पोलीसैकेराइड और पोलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन से है. पहले हम डायग्राम पे आते हैं स्टूडेंट्स. यू कैन सी दैट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ पोलीसैकेराइड एंड पोलीपेप्टाइड. पोलीसैकेराइड में मेन 2 N-acetyl muramic acid और N-acetyl glucosamic acid with polypeptide chain है. द मेन पेप्टोग्लाइकेन मेन जो इंटेग्रिटी ऑफ द सेल है उसको इंटैक्ट रखते हैं. हमने बेसिकली इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करना है विद बीटा लैक्टेन एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन. क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? बेसिकली ये जो सेकंड डायग्राम है ये 3D डायमेंशन में आपको बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ सिंगल लेयर का नहीं है, ये डबल लेयर होती है और इनके साथ
पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं। और ये एक जस्ट लाइक अगर आपने देखा कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आयरन की जो बाइंडिंग होती है, आयरन का जो पिलर बांधते हैं बाद में जिसमें कंक्रीट डालते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर पहले तो दोनों तरफ आयरन या सरिया बांधते हैं, उसके साथ एक लोहे की तार से उसको जॉइंट लगाते हैं। द सेम सेंस ये जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स हैं एज ए आयरन और पॉलीपेप्टाइड्स आप उसको जॉइंट लगाते हैं विद डिफरेंट तार होती है। और इसी को अगर आप सेकंड एग्जांपल्स देखें तो आपने चटाइयाँ देखी होंगी जो खजूरों के पत्तों से बनती हैं, उसको एक दूसरे के अंदर उसको पेनिट्रेट करके ऊपर से सुई धागे से सीते हैं। जो बेसिकली जो पत्ते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स हैं डिफरेंट टाइप के, और जो सुई से सीते हैं धागा इज़ ए पॉलीपेप्टाइड्स। अब इसी को हम कंसेप्ट को जहन में रखें तो बेसिक जो मेन प्रिकर्सर है इस मेम्ब्रेन का, वो कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड, पॉलीम्यूरेमिक एसिड और ग्लूकोसामाइन। ये मेन प्रिकर्सर है। म्यूरेमिक एसिड के साथ 5 अमीनो एसिड्स की चेन अटैच होती है। बेसिकली ये सिंथेसाइज होता है विद इन द सेल। विद इन द सेल्स जब ये प्रिकर्सर्स फॉर्म होते हैं तो ये प्री प्लाज्मिक स्पेस में आते हैं और प्री प्लाज्मिक स्पेस में एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन करते हैं। लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग है, इनको एक दूसरे के साथ जो स्टेपल करना है, वेल्डिंग करना है या सुई धागे से सीना है, द सेम एक्शन नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। जब लोहे को बांधते हैं तार के साथ, जब तार को मोड़ते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। सुई से अगर चटाई को सीते हैं तो धागा जो सी रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आल्सो नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये मेन एक्टिवेटर है जो इस पॉलीपेप्टाइड्स को एक दूसरे के साथ स्टेपल करता है। और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस एक्शन के? ये जो पेनिसिलिन है, स्पेशल टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसकी एफिनिटी है टूवर्ड्स देयर रिसेप्टर साइड। जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं, जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस को इफ़ेक्टिवली उसको एक्टिवेट करके एक दूसरे के साथ जॉइंट को मजबूत करती हैं पॉलीपेप्टाइड्स के, ये इसके साथ आके ज्वाइन करते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन या क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, और जब वीक होती है तो हाई ऑस्मोटिक इंट्रासेलुलर प्रेशर से ये सेल बर्स्ट कर जाता है। तो मेन एक्शन ऑफ beta lactam penicillin to inhibit the action of transpeptidase enzyme also known as penicillin binding proteins। और penicillin binding proteins का जो मेन एक्शन था ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन वो नहीं होता, सेल वॉल वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से जो ऑस्मोटिक सेलुलर प्रेशर है वो उसकी वजह से सेल वॉल और सेल शेप बर्स्ट हो जाता है। मेन मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एक्शन। ओके स्टूडेंट, ये जो लास्ट स्टेप था पेनिसिलिन का, सेल डेथ। सेल डेथ मीन्स कि बैक्टीरियोसीडल एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग, डिसइनिबिशन ऑफ ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जो सेल अपनी सर्वाइवेलेंस के लिए ये रिलीज़ करता है टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल वॉल स्ट्रक्चर को। जहाँ ज़रूरत होती है वो कट लगाता है थ्रू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइसिन से, और फिर ये यूनियन करता है और इस तरह रीमॉडलिंग उसके सेल की होती है। लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ केमिकल लाइक पेनिसिलिन इसकी जो रिलीज़ तो होती है लेकिन इसकी रोकने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। डिसइनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ ऑटोलाइसिन, और ये रोक नहीं पाता, ऑटोलाइसिन की एक्सेस अमाउंट इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। मे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल, मे बैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑटोलाइसिन डिग्रेडेटिव एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ द सेल वॉल, अदरवाइज दे आर इनहिबिटेड। जब ज़रूरत नहीं है बंद हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन दे आर डिसइनहिबिटेड एंड degradative action occur within the absence in the absence of cell wall synthesis. Destruction of cells can cause lysis. Hence, the penicillins act as a bactericidal drug. Basically, the main mechanism of 3 steps. जिसमें first step में binding, second में inhibition of transpeptidation reaction, और number 3rd में cell death.